पाक फौज ने सरहदों पर अफगान तालिबान फित्ना खवारिज का बिला इश्तियाल हमला नाकाम बना दिया। 21 अफगान पोजीशंस पर कब्जा, 200 से ज्यादा दहशतगर्दों अफगान तालिबान को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक पाक फौज के 23 सपूत शहीद, 29 जख्मी हो गए। अफगान अबूरी हुकूमत अपने मुल्क को दहशतगर्दों से पाक करे, दूसरी सूरत में पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां करने का हक रखता है। अफगान जारियत के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हौसला बुलंद। मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज की हिमायत में रैलियां निकाली गईं। हंगू और औरकजई कबाइल की रैली में अमायदीन की सब सिलाली परचमों के साथ शिरकत। अफवाज पाकिस्तान के हक में नारेबाजी की गई। अफगानिस्तान हुकूमत हमारे असली दुश्मन इंडिया के नक्शे कदम पर चल रही है, रैली से खिताब। भारत की जानिब से अबूरी अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी को एम्बुलेंसेस के तोहफे पर तर्जुमान पंजाब हुकूमत का दिलचस्प तबसरा। अज़म बुखारी ने एक्स पर बयान में कहा कि जयशंकर को पाकिस्तान से मार का पहले से ही तजुर्बा था। इन्हें मालूम था अफगानों को पाकिस्तान से जंग के बाद एम्बुलेंस की जरूरत पड़ सकती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, पाकिस्तान का मुनासिब जवाब तालिबान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। हमारा रद्द-ए-अमल अफगान सरजमीन से सरगर्म फितना खवारिज और फितना हिंद दहशतगर्द अनासिर को बेअसर करने के लिए है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान अबूरी वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर मुत्तकी का बयान मुस्तरद कर दिया। कायम मकाम अफगान वज़ीर ख़ारजा के दौरे भारत पर इश्तियाल अंगेज मुश्तरका बयान पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। सियासी क़यादत की पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में इश्तियाल अंगेजी की मज़म्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान अपनी कौमी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक फौज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफगानिस्तान को पसपाई पर मजबूर किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली कि अमन चाहते हैं, लेकिन सालमियत या शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमें दाखिली इस्तेहकाम की पहले से ज्यादा जरूरत है। सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं, PTI बेशक हमें गालियां दे, लेकिन पाकिस्तान के साथ खड़ी हो। आपने फैसला करना है कि पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या अफगानिस्तान के साथ। सियासी क़यादत को इस मौके पर लब्बैक कहना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा की वज़ारत आला के लिए 4 उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। सुहेल आफरीदी, मौलाना लुत्फुर रहमान, सरदार शाहजहां यूसुफ और अरबाब ज़र्क ने कागजात जमा करवा दिए। कायदे हज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर इबादुल्लाह ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। PTI के नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं कि बाहर से किसी को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लोग मेरे पीछे पड़े हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि मुनाफिकों को अच्छा नहीं लगता कि शहर में काम हो। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची की सड़कें बनाने पर 28 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं। मसाइल जरूर हैं, लेकिन शहर से तफरीक की सियासत खत्म करें। स्वात, मैंगोरा और गुर्दनवाह में जलजले के झटके, शिद्दत 4.1 रिकॉर्ड की गई। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक मरकज हिंदुकुश रीजन था, जबकि गहराई 218 किलोमीटर थी। और लाहौर टेस्ट के पहले रोज का खेल, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग। इमाम उल हक और कप्तान शान मसूद में 161 रन की शराकत। इमाम 93 और शान मसूद 76 रन पर आउट। बाबर आजम 23 रन बना सके। अफगान तालिबान की जारियत पर पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। स्पिन बोलडाग मनोज हब्बा समेत जनूबी वजीरिस्तान से मुलहका मुतादिद अफगान चौकियां मुकम्मल तबाह। पाक फौज ने अफगान चौकियों पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। पाक फौज ने करजई और कुरम में शपोला हिला पोस्टें उड़ा दी। दुरानी तुर्कमानजई बटालियन हेडक्वार्टर्स पर भी कंट्रोल संभाल लिया। तालिबान फोर्सेस असलहा और लाशें छोड़कर फरार। कशीदगी के बाद तुर्कम सरहदी गुजरगाह मुकम्मल तौर पर बंद। भारतीय फौजियों की तरह अफगान तालिबान भी भगोड़े निकले। अंगूर पोस्ट पर तालिबान सिपाही की खुद को पाक फौज के सामने सरेंडर करने की वीडियो वायरल। वीडियो में सिपाही को पाक फौज के सामने सरेंडर करते हुए देखा जा सकता है। बेशतर अफगान तालिबान लाशें और पोस्टें खाली छोड़कर भाग निकले।
ना सिर्फ फ़ख्र को बल्कि पाकिस्तान फ़ौज सरा मुँह अटोल तोराय कौम शाना बशाना विलोड़ी मुँह प्रशेद को अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फौज मुल्क की हिफाजत कई जमीन मुल्क द पारा पाकिस्तान हिफाजत अल्लाह कई अदा फौज ही कई। ने जो है पाक फौज पे स्पेशली पाकिस्तान पे हमला करके बहुत ज़्यादा गलती की है, तो उसका हमारे पाक फौज ने भरपूर जवाब दी और हम हर लिहाज से अपने पाक फौज अपने सिपाहियों के साथ खड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कबायली अवाम का अफगान तालिबान के नापाक इरादे नाकाम बनाने पर पाक फौज का शुक्रिया। कहा पाक फौज ने अबूरी अफगान हुकूमत को भरपूर जवाब दिया। अब हम अपनी फौज की शाना बशाना खड़े हैं। अफगान तालिबान ने जो हरकत की है उसका भरपूर जवाब देना चाहिए। बेगा چې زموږ د پاکستان پاک فوج کوم جواب افغانستان لور کړی دی او ان شاء الله د موږ ټول ملک ته خوستلی دا زموږ انډیا ته خوستلی دا او دا د کمزوري ملک نه دی چې په موږ باندې بڅوک راځي او چې موږ به ان شاء الله د انده وخت لپاره د جوابونه موږ ډیر خسته ورکو. پاکستان چې کوم دی نو د خپل خاور د لپاره هر کله جواب ورکولې شي، مطلب چې د خپل خاور باندې دا وی خبره راشي او هر چا جواب ورکړم دی. नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं पाकिस्तान का मुनासिब जवाब तालिबान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। हमारा रद्द-ए-अमल अफगान सरजमीन से सरगर्म फितना अल-खवारिज और फितना हिंद दहशतगर्द अनासर को बेअसर करने के लिए है। पाकिस्तान ने अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा मुल्ला मुत्तकी का बयान मुस्तरद कर दिया। अफगान वज़ीर ख़ारजा ने दहशतगर्दी को पाकिस्तान का दाखिली मसला करार दे दिया। कहा कि तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि बार बार अफगानिस्तान की दहशतगर्दी के सबूत दिए। कायम मकाम अफगान वज़ीर ख़ारजा के दौरे भारत पर इश्तियाल अंगेज़ मुश्तरका बयान पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। सियासी क़यादत की पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में इश्तियाल अंगेज़ी की मज़म्मत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा पाकिस्तान अपनी कौमी खुदमुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाक फौज ने फील्ड मार्शल की क़यादत में अफगानिस्तान को पसपाई पर मजबूर किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बोली अमन चाहते हैं लेकिन सालमियत या शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता न होगा। हमें दाखिली इस्तेहकाम की पहले से ज्यादा जरूरत है। सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीटीआई बेशक हमें गालियां दे लेकिन पाकिस्तान के साथ खड़ी हो। आपने फैसला करना है कि पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या अफगानिस्तान के साथ। सियासी क़यादत को इस मौके पर लब्बैक कहना चाहिए। दहशतगर्दों और अफगान हुकूमत के गठजोड़ में भारत भी शामिल हो चुका। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अफगान सरजमीन से होने वाले हमलों का भरपूर जवाब देंगे। 3 अफगान नस्लें पाकिस्तान में जवान हुई। हम अफगान मुहाजिरीन की मजीद मेजबानी के लिए तैयार नहीं हैं। इनको अपने मुल्क वापस जाना होगा। ये काबिल गौर हकीकत है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर जौहरियत ऐन उस वक्त की जब अफगान वज़ीर ख़ारजा भारत के दौरे पर मौजूद हैं और वहाँ पाकिस्तान मुखालिफ बयानात को मुश्तरका अलामियों की शक्ल दी जा रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि यह अमल अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। सऊदी अरब, ईरान और कतर का पाक अफगान ताज़ा झड़पों पर गहरी तशवीश का इजहार। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का फ़रीक़ीन पर तहम्मुल मिजाजी से काम लेने पर जोर। कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है इख्तिलाफ़ात बातचीत से हल करें। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा हर मुल्क की इलाकाई सालमियत और कौमी खुदमुख्तारी का एहतराम ज़रूरी है। पाकिस्तान के पास अपनी सिक्योरिटी के लिए एक्शन के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। मुस्लिम लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि बेहतर होगा अफगानिस्तान फसाद की जड़ को अपनी सरजमीन से उखाड़ फेंके। सेनेटर शहरी रहमान की पाकिस्तानी इलाकों पर अफगान तालिबान की फायरिंग की शदीद मजम्मत। कहा कि पाकिस्तान अपने दिफा का हक महफूज रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुलाकात। पाक अफगान कशीदगी से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल। नवाज शरीफ को हालिया हुकूमती इक़दामात और पॉलिसियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। रहनुमाओं का मुल्की इस्तेहकाम और अवामी रिलीफ के अज़्म का इज़हार।
खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमातों की वजारत आला के लिए मुतफिका उम्मीदवार लाने पर मुशावरत। JUI का मौलाना लुत्फुर्रहमान जबकि नून लीग की जानिब से डॉक्टर इबादुल्लाह वजारत आला को मुश्तरका उम्मीदवार लाने पर जोर दिया जा रहा है। अमीर मकाम भी पेशावर पहुंच गए। कागजात नामजदगी आज जमा करवाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और चेयरमैन पाक सऊदी जॉइंट बिजनेस काउंसिल शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद बिन साद अल सऊद की सरमायाकारी की मफाहमती करारदाद पर दस्तखत। सऊदी सरमायाकारों का हेल्थ केयर, माइंस एंड मिनरल, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सेक्टर में दिलचस्पी का इजहार। मरीम नवाज का कहना था हुकूमत सरमायाकारों को सहूलतें और माउनत फराहम करेगी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। तीसरे रोज भी सड़कें बंद। मेट्रो बस सर्विस, ट्रांसपोर्ट गायब। मोबाइल इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई। मरी रोड के मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स मौजूद। लाहौर टेस्ट के पहले रोज का खेल, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग। पहली विकेट जल्द करने के बाद इमामुल हक और कप्तान शान मसूद में 161 रन की शराकत। कमबैक मैच में इमामुल हक 93 और कप्तान शान मसूद 76 रन पर आउट हुए। Palestine will be free. Palestine will be free. Occupation no more. गजा जंगबंदी पर दुनिया भर में जश्न। ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में बड़े मुजाहरे। सिडनी में फलस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती के लिए रैली में हजारों अफराद की शिरकत। लंदन में शहरी सड़कों पर निकल आए। स्वीडन में लोगों ने जंगबंदी पर खुशी का इजहार किया। उर्दन, मराकेश और ब्रसल्स में भी जश्न। मिस्र में गजा आलमी अमन इजलास कल शुरू होगा। इजलास में गजा अमन मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। इजलास में 20 से ज्यादा आलमी रहनुमा शिरकत करेंगे। यरगमाली कल से रिहा होंगे। 200 से ज्यादा अमरीकी फौजी इजराइल पहुंच गए। अमरीकी सेंटकॉम के सरबरा एडमिरल ब्रिट कॉपर कहते हैं गजा में कोई अमरीकी फौजी दाखिल नहीं होगा। हजारों फलस्तीनियों की अपने तबाहाल घरों को वापसी जारी है। मलबे से मजीद 116 लाशें निकाल ली गईं। गजा में शोहदा की तादाद 67,682 हो गई। गजा में इमदाद की तकसीम की जारी। मिस्र में कार हादसा, 3 कतरी सिफारतकार जाँ बहक। हादसा शरम अल शेख में पेश आया। सिफारतकारों को ले जाने वाली गाड़ी शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर एक मोड़ पर उलट गई। मैक्सिको में शदीद बारिश और सैलाब हादसात में 37 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्क के 32 में से 31 सूबे सैलाब से शदीद मुतासिर। सूबा हेराल्गो में 22 हलाकतें। इमदादी सरगर्मियां जारी। अमेरिका की मेजर लीग सॉकर में लायनल मेसी का जादू चल गया। इंटर मियामी ने एटलांटा यूनाइटेड को 4-0 से आउट क्लास कर दिया। लायनल मेसी ने 2 स्टंट किए और 2 ही बार गेंद को जाल में पहुंचाया। शंघाई मास्टर्स टेनिस के सेमीफाइनल में अपसेट। मोनाको के वॉस्ट्रोट ने नोवाक जोकोविच को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दे दी। फ्रांस के ऑर्थर ने रूस के मेदवेदेव को हराकर फाइनल में जगह बना दी। सऊदी अरब में हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली पहली मोटर रेस अख्तिताम पजीर। आखिरी रोज भी दुश्वार गुजार ट्रैक पर ड्राइवर्स ने खूब महारत दिखाई। केविन हैंसन और मॉली टेलर ने मेला लूट लिया। सीमी जी, मैं ये कह रहा था कि आपकी और बिट्टू की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। सच? घूर और लंगूर जैसी। क्या समझ नहीं आ रही। दोनों पीस बहुत खूबसूरत है। किससे शादी करूं? दोनों पीस अच्छे हैं। हाँ, प्यारे तो है। और शौहर और बीवी की नोक झोंक, तल्खियां और गलत फहमियां, मगर साले साहब की मुफ्त मिठाई ने दिल जीत लिए। रिश्तों, मिज़ा और जज्बात से भरपूर मुनफरिद कहानी नाशुक्रे सिरवाज एंटरटेनमेंट पर हर इतवार रात 8 बजे।